जी आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत ये फ़ैन बंद कर देना बेटा, फ़ैन बंद कर दो, ये बंद कर दें, ये वीडियो को आवाज़ नहीं जाएगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम साफ़ी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ सब मौजूद हैं आज। और अब मौसम जो है वो इलेक्शन का शुरू हो गया है। मौसम बिल्कुल सही वक्त पर नहीं है। वक्त जब मैं कहता हूँ कि सही क्यों नहीं है तो वो इस वजह से कहता हूँ कि जिस टाइम पर ये NA-249 का इलेक्शन आ रहा है, ये एक ज़रूर एक बहुत बड़ा इशू है जिसके बारे में मैं आप सब दोस्तों को बताना चाहूँगा। लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ है वो आप सब जानते हैं कि जैसे कि हमने कल अनाउंस किया हमारे चीफ़ ऑर्गेनाइज़र ने इस्लामाबाद से कि अमजद आफरीदी जो इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, इनको हमने NA-249 का जो इलेक्शंस हैं, जो फैसल वार्डा वाली सीट थी, उसके ऊपर अमजद आफरीदी का नाम जो है, हमारा जो एक पार्लियामेंट्री बोर्ड था जिसमें तकरीबन 18 से 19 उम्मीदवार थे जिनका इंटरव्यू हुआ है। और उस इंटरव्यू को बेसिकली जो हमारा तरीक़ाकार है वो एक पॉइंट बेस्ड इंटरव्यूज़ होते हैं जिसके ऊपर नंबरिंग दी जाती है कि कौन सा शख्स उस इलाके में कितने टाइम से जो है वो यहाँ पर रह रहा है, उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो है वो वाबस्तगी कितने टाइम की है। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम एक स्कोर शीट पूरी बनाते हैं और उसकी बेसिस पे हम एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बना के उसका इंटरव्यू लेते हैं। तो उस इंटरव्यू के अंदर जो सबसे ज़्यादा नंबर आए हैं वो अमजद आफरीदी के साथ इनके नंबर आए हैं और उसके अंदर ये कामयाब हुए हैं और उस बेसिस के ऊपर जो है हमने इनका नाम फ़ाइनल किया है। मैं सबसे पहले हमारी मीडिया के तमाम दोस्तों को ये बताना चाहूँगा कि अमजद आफरीदी जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनकी वाबस्तगी को तकरीबन 16 साल हो गए हैं। 16 से 17 साल से ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अटैच्ड हैं और ये अंदाज़न 22 साल से जो हैं बल्दिया के इलाके के जो हैं बल्दिया के इलाके में ये रिहाइश रखते हैं। और उसके साथ साथ अमजद आफरीदी जो हैं हमारे कराची के जो यूथ विंग है उसके ये 4 साल जो हैं उसके यूथ विंग के सदर रहे हैं। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर्स आप देख रहे हैं, जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर आज वर्कर्स मुकम्मल हो गए हैं, एक बड़ी तंजीम बन गई है, उसके पीछे जो है उसके पीछे अमजद आफरीदी का बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने अपनी यूथ विंग को बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है मजबूत किया था, उस पर काम किया था। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अमजद आफरीदी इस वक्त हमारे जिस इलाके के अंदर NA-249 आता है उसके ये सदर भी हैं। सो अमजद आफरीदी एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ग्रास रूट वर्कर हैं। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान हमारे PTI के चेयरमैन, उनकी तरफ से हमें ये अहकामात थे कि इस दफ़ा ये सीट जो है वो ग्रास रूट वर्कर को दी जाए जिसने एक मेहनत की है, काम किया है, पार्टी के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। क्योंकि याद रखा जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कराची सबसे बड़ा जो है वो सेंट्रल में और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर पाया जाता है। सो ये बेसिकली अमजद आफरीदी का बैकग्राउंड है। मिडिल क्लास फैमिली के साथ मिडिल क्लास फैमिली से इनका ताल्लुक़ है। सो बेसिकली इस वक्त जो मुकाबला है NA-249 की सीट के ऊपर वो एक करप्ट पॉलिटिकल एलीट का मुकाबला जो है ग्रास रूट वर्कर के साथ है। एक अरबपति आदमी का मुकाबला जो है वो एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के का जो है मुकाबला है, एक नौजवान का मुकाबला है। और मैं समझता हूँ कि अब ये फ़ैसला जो है ये फ़ैसला आवाम ने फ़ैसला करना है। ये फ़ैसला NA-249 के रिहायशियों ने फ़ैसला करना है कि क्या उन्होंने एक ऐसी सियासी जमात को वोट देना है जो कि करप्ट सियासी जमात है, जो कि 12 सियासी जमातों का इत्तेहाद रहा है, जिन्होंने पिछले महीनों के अंदर 2 साल के अंदर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ काम किया है, चाहे उसमें पीपल्स पार्टी हो, चाहे उसके अंदर PMLN हो या चाहे उसके अंदर बाकी 11 सियासी जमातें हों, जिन्होंने 12-2.5 साल तक पाकिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ उन्होंने काम किया, पाकिस्तान की कामयाबी के ख़िलाफ़ काम किया। हम बहुत पुरुमीद हैं जिस तरीके से आवाम ने NA-249 में फैसल वार्डा को कामयाब कराया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2018 के अंदर कामयाब कराया था, इसी तरीके से NA-249 के लोग जो हैं एक दफ़ा वापस इमरान ख़ान के ऊपर जो है अपना इमरान ख़ान के बल्ले के निशान के ऊपर स्टैंप लगाएंगे, अमजद आफरीदी को वो कामयाब करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत जो है वो अमजद आफरीदी के साथ खड़ी हुई है और हम सब मिलकर काम करेंगे, सब मेहनत करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा और आवाम को ये पूछना भी चाहूँगा कि आवाम ने
क्या इन करप्ट सियासी जमातों का साथ देना है या उन्होंने उस शख्स का साथ देना है जिसका नाम इमरान खान है, जिसने सबसे बड़ी बात कि मुसलमान होने की हैसियत से जो मैं करता हूँ कि उसने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर आवाज़ उठाई और उस मामले के ऊपर जो है कामयाबी हासिल की कि आज हमारे प्यारे नबी के लिए कोई शख्स हिम्मत नहीं कर सकता है किसी दुनिया के अंदर के अल्फाज उठाए। आज से पहले कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। ये सबसे बड़ी बात है हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान की। हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान ने, जिनका नुमाइंदा आज यहाँ पर मेरे साथ बैठा हुआ है, जिस तरीके से 2.5 साल के अंदर पाकिस्तान को, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन करेंसी का नीचे आना, पाकिस्तान की इंडस्ट्री का तरक्की करना, पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग स्कीम, पाकिस्तान के अंदर एहसास का प्रोग्राम जैसे जो प्रोग्राम्स बनाए जिसमें गरीबों की मदद की है, गरीबों को पनाह गाह दी है, गरीबों के लिए लंगर खाने खोले जा रहे। तो ये बेसिकली मुकाबला जो है, जब मैं कहता हूँ एक करप्ट एलीट और उसके साथ साथ एक ग्रास रूट वर्कर का मुकाबला है, तो मैं सारी चीज़ों को आपके सामने रखता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान की पाकिस्तान के लिए 2.5 साल के लिए क्या कुर्बानियाँ हैं। उसके साथ साथ कुछ हक़ हम भी रखते हैं, कुछ काम हमारे उम्मीदवार ने इस हलके के अंदर फैसल वाडा ने करे हैं, जो कि वज़ीर आज़म इमरान खान के तरक्याती पैकेज के ज़रिए जो कराची के अंदर इस वक्त पूरे कराची में तरक्याती काम चल रहे हैं, कराची की सड़कें हों, पानी के मसाइल, सीवेज के मसाइल, तो फैसल वाडा साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची रीजन इस बात पे खराज तहसीन पेश करती है कि ये इलाका NA-249 का, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पिछले 13 साल से जो है इसको निगलेक्ट किया, यहाँ पे आवाम के मसाइल हल नहीं किए, लेकिन फैसल वाडा साहब ने इस इलाके के अंदर जो तरक्याती काम कराए, जैसे कि पीने के पानी की लाइनें, कभी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर पानी नहीं होता था, आज हमारे MPs ने लड़ झगड़ कर भी इस इलाके को पानी फराहम कराया है। इसमें तमाम MNAs और MPs को क्रेडिट जाता है जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इस वक्त मौजूद हैं। और उसके साथ साथ फैसल वाडा साहब ने जिस तरीके से NA-249 के इलाके में अपने हलके में जो सड़कें मुकम्मल करवाई हैं, जो गलियां बनवाई हैं, जो पानी की लाइनें उन्होंने डलवाई हैं, जो स्ट्रीट लाइटें लगवाई हैं, जो सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया है, ज़ाहिर है कि बहुत बड़े मिकदार पे काम नहीं हुआ है, लेकिन एक अपोजिशन पार्टी का MNA होने की हैसियत से सूबे सिंध के अंदर जो काम फैसल वाडा ने NA-249 के इलाकों में कराया है और लोगों ने उसको अप्रिशिएट भी किया है, तो एक ये बहुत बड़ा हमारे पास, आप समझें कि एक हमारे पास एक बेनिफिट है, इसका भी हमें बड़ा क्रेडिट मिलेगा। जिसके अंदर मैं आपको बताऊं कि मोमिनाबाद का इलाका है, बल्दिया का इलाका, सईदाबाद का इलाका, लासीपाड़ा, पट्टी मोहल्ला और आबिदाबाद, इत्तेहाद टाउन और रशीदाबाद, ये वो इलाके हैं जहाँ पे तरक्याती काम फैसल वाडा साहब ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दिए हुए से इस इलाके में कराए हैं। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा और आवाम को बताना चाहूँगा कि मुकाबला जो है 12 सियासी जमातें वर्सेस इमरान खान होगा, 12 सियासी जमातें। और मैं तो ये बात हमेशा कहता हूँ, अगर 12 सियासी जमातें सही हैं तो फिर आप ख़ुद फ़ैसला कर लें कि पाकिस्तान में इतना बिगाड़ क्यों है। 2.5 साल के अंदर हमारी हुकूमत का कंपैरिजन और पिछले 40 साल में जरदारी और नवाज़ शरीफ का जो मुकाबला रहा है आपस में इनके साथ, वो उसका मेरे ख्याल से कंपैरिजन आप ख़ुद कर सकते हैं कि पाकिस्तान अब 2.5 साल में किस तरफ जा रहा है और पाकिस्तान इस 40 साल में नवाज़ शरीफ और जरदारी के दौर के अंदर जो है वो कहाँ गया। और ज़ाहिर है कि जब मैं जरदारी के दौर की बात करूँगा तो मैं इस बात को ज़रूर करूँगा कि सूबे सिंध के अंदर, जैसे कि मैंने पिछले दिनों कहा कि असम्बली में कि आजकल सिंध में कुत्तों का राज है, तो बड़ा शोर मच गया जी, खुर्रमशेर ज़मान ने कह दिया कि सिंध के अंदर कुत्तों का राज है, तो वो बात आज साबित भी हो गई। और वो बात साबित इस तरीके से हुई कि जस्टिस आफ्ताब साहब ने, जिनको आज हम खराज तहसीन पेश करते हैं, जस्टिस आफ्ताब साहब ने एक ऑर्डर पास किया जिसमें पीपल्स पार्टी के 2 MPs को जो है उन्होंने मुअत्तल कर दिया। अब जनाब पीपल्स पार्टी के 2 MPs मुअत्तल क्या हो गए, पूरी सूबे सिंध के अंदर और सिंध हुकूमत के अंदर जो है खुलबुली मच गई है। और मेरे सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है कोई ऐसा फ़ैसला कर लिया है कि जैसे कि जस्टिस साहब के ख़िलाफ़ कोई शायद तहरीक इन्होंने शुरू कर दी है, और यहाँ तक कर ये भी स्टेटमेंट दी है कि उनका जो ये ऑर्डर है वो ये एक गैर कानूनी ऑर्डर है। मतलब हम अंदाज़ा लगाएं कि एक जस्टिस सूबे सिंध का वो ये ऑर्डर पास कर रहा है 2 MPs के ख़िलाफ़ जो कि हुकूमती MPs हैं, जिनका ताल्लुक़ हुकूमत से है, उनका ताल्लुक़ किसी मेरी जैसी अपोजिशन पार्टी से नहीं है, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने ऑर्डर निकाला है, उनका मुअत्तल किया है। तो एक तूफ़ान बदतमीज़ी शुरू हो गई है जस्टिस के ख़िलाफ़। मैं जस्टिस आफ्ताब साहब को
सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी जमात नहीं, पूरी सूबे सिंध की आवाम जो है आज वो खराज तहसीन पेश कर रही है कि जस्टिस साहब ये हमारे दिल की आवाज़ थी। जिस तरीके से कुत्तों के काटने के केसेस सूबे भर के अंदर शुरू हैं, जिसका सबसे बड़ा रेशियो जो है सिंध के अंदर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट का है, उस इलाके का है NA 249 का, जहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है। पूरे सूबे सिंध के अंदर अगर आज कुत्ते के काटने के सबसे ज़्यादा केसेस हैं तो उस इलाके के हैं, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि बल्दिया का इलाका हो गया, यहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस हैं। सो ये कह देना कि अदम एतमाद का जो है ना इज़हार कर देना और ये कह देना कि ये गैर कानूनी एक फ़ैसला है जस्टिस आफ्ताब के ख़िलाफ़ पूरी तहरीक चलाना, मैं समझता हूँ कि ये तौहीन अदालत के अंदर आता है। और ये सिर्फ तौहीन अदालत नहीं है, जस्टिस की जो है वो तौहीन की जा रही है, उसके फ़ैसले की तौहीन की जा रही है। और साथ साथ हमारे सुनने में ये भी आया है कि सिंध हुकूमत ने अपने तमाम मुलाजमीन से ये कहा है कि जस्टिस आफ्ताब की अदालत के अंदर कोई भी जाकर पेश नहीं होगा। मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करता हूँ कि इसका नोटिस लिया जाए कि जो अल्फाज हमारी अदालतों के लिए लिए जा रहे हैं, जो अल्फाज हमारे ऑनरेबल जजेस के ख़िलाफ़ किए जा रहे हैं, जो अल्फाज हमारे जज के ख़िलाफ़ लिए जा रहे हैं, मतलब एक जज, एक जस्टिस जो है वो फ़ैसला ले रहा है आवाम की मुफाद के अंदर, तो कहा जा रहा है कि जनाब उसके फ़ैसले को हम मुस्तरद करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब ये अल्फाज मैंने सिंध असम्बली में इस्तेमाल किए कि सूबे सिंध में आजकल कुत्तों का राज है, तो वो किस बेसिस पे मैंने कहे। मैं तमाम सहाफ़ी दोस्तों को बात बताना चाहूँगा कि 2019 के अंदर 1,95,761 केसेस कुत्ते के काटने के सिर्फ सूबे सिंध के अंदर थे, 1,95,761 केसेस। और 2020 के अंदर अंदाज़न जो है 1,98,500 केसेस सूबे सिंध के अंदर कुत्तों के काटने के केसेस थे, जिसके अंदर 17,800 केसेस कुत्तों के काटने के कराची में थे, 15,000 केसेस नौशेरों में, 12,000 केसेस जो हैं वो खैरपुर के अंदर थे, 11,400 केसेस कश्मीर में, दादू में 11,1300 केसेस कुत्तों के काटने के, 9,000 कंबद शरारकोट और सांगड़ के 8,000 और अंदाजन 7,500 केसेस जो हैं वो उमरकोट के थे। यही सिर्फ मिला के 85,000 केसेस 2020 के कुत्तों के काटने के केसेस हैं सूबे सिंध के अंदर। और जो इस वक्त साल चल रहा है 2021 का, इस 2021 के अंदर इन 3 महीनों के अंदर अंदाज़न जो हैं कोई 16,500 से 17,000 केसेस जो हैं वो कुत्तों के काटने के हो गए हैं। तो अवाम ने अब फ़ैसला करना है, क्या उन्होंने ऐसी सियासी जमात जिसका नाम आजकल PDM है, उनको वोट देना है, जो कि इस वक्त गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम शामिल कर चुके हैं कुत्तों से कटवाने में, या उस सियासी जमात को वोट देना है जिसका नुमाइंदा, जो इमरान खान का नुमाइंदा मेरे बराबर में अमजद आफरीदी बैठा हुआ है। आवाम ने फ़ैसला करना है कि सूबे सिंध के अंदर उस सियासी जमात को वोट देना है जो आज पूरे कराची शहर में 13 साल इक़्तिदार में रहने के बाद भी, कराची शहर नहीं पूरा सूबा सिंध कि पूरे सूबे सिंध के अंदर ये सियासी जमात जो कि पीपल्स पार्टी और PMLN का आपस का जोड़ है, ये आवाम को 13 साल में पीने का पानी फराहम नहीं कर सकें। वाटर कमीशन की रिपोर्ट थी कि 70% पानी जो पीने का सूबे सिंध में पिया जाता है इट इज़ अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, कि इंसान 70% पानी जो है लोग इसको पीने के काबिल नहीं है। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा अगर कोई इसके ऊपर कोई फतवा दे दिया तो ये शायद वज़ू करने के भी काबिल पानी ना हो। क्या आवाम ने सूबे सिंध में पीपल्स पार्टी और PMLN के उन नुमाइंदों को वोट देना है जो सूबे सिंध के लोगों को 13 साल में भी सिंध के अंदर स्कूलों में बच्चों को आज एक अच्छे मेयार की तालीम फराहम नहीं कर सके हैं? क्या आवाम ने बिलावल की फुप्पो को वोट देना है जो आवाम को आज तक कुत्ते के काटने की दवाइयाँ नहीं दे सकें? करोड़ों रुपए पार्टी ने, आज एक और टेंडर आया है, करोड़ों रुपए पीपल्स पार्टी ने खर्च कर दिए कुत्तों को खसी करने में, करोड़ों रुपए। अब क्या आवाम ढूंढती फिरे कि कौन सा कुत्ता जो है वो खसी हुआ है, देखें उसको? हाँ, हर बंदा अपने मोहल्ले में देखे कि ये कुत्ता खसी है या नहीं है। ऐसे टेक्निकल तरीके से ये करप्शन करते हैं, ऐसे टेक्निकल तरीके से ये आवाम को जो है चूना लगाते हैं कि आप पकड़ ही नहीं सकेंगे इनको। मतलब इस बात में तो शाबाशी आपको देनी पड़ेगी ना सिंध हुकूमत को। तो अब मामला जो है वो आवाम ने देखना है, क्या इन लोगों को आपने वोट देना है
जो कि मुस्तरद हो गए हैं, जो कि रिजेक्ट हो गए हैं, या अपने इमरान खान के नुमाइंदे को देना है। इस बात का यकीन दिला सकता हूँ कि सफ़र तो ज़रूर मुश्किल है, ये ज़रूर हम अपोजिशन के अंदर हैं, लेकिन हमारी जो जद्दोजहद है, जो हमारी मेहनत, जो हमारी कोशिशें हैं, उस पर हम कामयाब होंगे। अल्लाह ताला ने इमरान खान का हाथ पकड़ा हुआ है। अल्लाह ताला इमरान खान को हर मरहले में कामयाबी दे रहा है। आपके सामने है कि कैसे पाकिस्तान की इकॉनमी, मैंने आपको बताया, बेहतरी की तरफ है। ये बिलाल गफ़ार साहब मुझसे बहुत बेहतर तरीके से बता सकेंगे, हमारे ये स्पेशलिस्ट हैं इकॉनमी के ऊपर, किस तरीके से पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, किस तरीके से पाकिस्तान में इंपोर्ट्स कम है, एक्सपोर्ट ज़्यादा है, पाकिस्तान में आमदनी जो है वो ज़्यादा हो गई है, ख़र्चे कम है। स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से अपनी बुलंदियों की तरफ जाता चले जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है। हर आदमी आज स्टॉक एक्सचेंज पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। पाकिस्तान के अंदर डॉलर जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ये सारी कामयाबियाँ इमरान खान की हैं, इसके बावजूद कि 12 सियासी जमातें जो हैं वो इनके ख़िलाफ़ खड़ी हैं। आखिर के अंदर मैं एक और सख्त अल्फाज में मजम्मत करना चाहूँगा सिंध हुकूमत की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और इस जरदारी लीग की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझे बोलते हुए बुरा लगता है, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो की जमात थी, जो एक महान औरत थी जिसकी बड़ी कुर्बानी है सूबे सिंध के अंदर। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरदारी लीग है, जैसे PMLN है ना, इसी तरीके से ये PPPP जरदारी लीग है। इसके आगे आखिर में P के बाद Z लगाना चाहिए। तो जरदारी लीग ने जिस तरीके कंटिन्यूस बेसिस पे हरासा कर रहे हैं, झूठी FIRs कर रहे हैं, आज भी हमारे 5 वर्कर्स जो हैं वो जेल के अंदर हैं। उनका कसूर सिर्फ ये था कि उन्होंने इलेक्शन डे में जो रिगिंग हो रही थी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। मैं इस बात की भी मजम्मत करता हूँ सख्त अल्फाज में कि सिंध हुकूमत ने एक केस और जो है हलीम आदिल शेख साहब के ऊपर कर दिया है, और ये मैं पूछना चाहता हूँ कि कब तक आप ये करेंगे, क्या आप इसके अंदर कामयाब हो जाएंगे? लेकिन सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि उतना करें जितना आप आइंदा बर्दाश्त कर सकें। वो कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा आप करेंगे वैसा आपके साथ होगा। हाँ, फ़र्क सिर्फ ये होगा कि हमारे ख़िलाफ़ आप एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं, लेकिन हाँ, हम इंसाफ की आवाज़ उठाएंगे। आप चैलेंज कर रहा हूँ मुझे कि एक केस आप बता दें KP के अंदर, आप एक केस बता दें पंजाब के अंदर कि कोई सियासी केस हमारी हुकूमत ने किया हो। एक कोई पीपल्स पार्टी PMLN के वर्कर को सियासी बुनियाद के ऊपर उसके ऊपर कोई झूठा केस हो, कोई जेल के अंदर और कोई थाने के अंदर, कोई ऐसा केस, ऐसी मिसाल नहीं बनती है। लेकिन सूबे सिंध के अंदर जो है ये मामला चल रहे हैं, और मुझे नहीं पता कि ये बार्टर किसके साथ करना चाह रहे हैं हलीम आदिल शेख का। क्या ये चाहते हैं कि हम खुर्शीद शाह को छोड़ दें हलीम आदिल शाह के बदले में, हलीम आदिल शेख के बदले में? क्या ये चाहते हैं कि इनके लोगों के नैब के केसेस हम उनके जो है बार्टर के अंदर वो कर दें? तो ऐसा तो कभी भी नहीं होगा। हमें अपनी अदालतों के ऊपर भरोसा है, हमें अपनी जजेस के ऊपर भरोसा है। हम अदालतों के अंदर ये केस लड़ते रहेंगे, और उसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं वो सड़कों के ऊपर अब एक तहरीक चलाएँगे सिंध हुकूमत के इस नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़। ये तहरीक अब सड़कों के ऊपर आएगी, ये इस महीने भी चलेगी, ये रमज़ान के महीने में भी चलेगी। आखिर के अंदर लास्ट चीज़ जो मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से एक डिमांड करना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची रीजन की तरफ से, कि इस बात का एहसास किया जाए, इस बात का एहसास किया जाए कि जिस वक्त आपने इलेक्शंस अनाउंस किए हैं वो वक्त उस वक्त रमज़ान का महीना है, और मैं समझता हूँ कि शायद उस वक्त जो है ताक रातें भी शुरू हो जाएंगी जिस वक्त इलेक्शन है, बड़े रोज़े शुरू हो जाएंगे 20 रोज़ों के बाद। और मुल्क भर में आपने देखा है कि जो जज्बा और एक जनून मुसलमानों के अंदर रोज़ा रखने का, नमाज़ें पढ़ने का, बड़ी रातों को इबादत करने का, जो ये सारा सिलसिला होता है, उससे मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कैंपेन जो है बहुत ज़्यादा मुतासिर होगी। रमज़ान के महीने में इलेक्शन कैंपेन जो है वो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है। ये बात सिर्फ मैं अपनी तरफ से नहीं, तमाम सियासी जमातों की तरफ से कर रहा हूँ, और एक मुसलमान होने की हैसियत से, कि इस रमज़ान के महीने में हमें अपने रोज़े रखने की, इबादतें करने की, अल्लाह के करीब रहने की जो है इसकी स्पेस दी जाए, ताकि हम तमाम अपनी सियासी एक्टिविटीज़ को रमज़ान के महीने में मुअत्तल करके इबादतों के अंदर अपना वक्त गुजारें, और अल्लाह ताला से अपनी मग़फ़िरत की दुआ करें और अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। इस बात को ज़रूर कंसिडर किया जाए। और मैं बाकी भी तमाम सियासी जमातों से कहूँगा कि जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने एक एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन में इस सिलसिले में जमा करा दी है कि ये इलेक्शन जो है वो ईद के 1 महीने के बाद कराई जाए, ताकि उस इलेक्शन के बाद हम कैंपेन भी चला सकें और उसके बाद इलेक्शन हो, तो बाकी सियासी जमातें भी इसके ऊपर जो है
इसको कंसिडर करें और उस मामले को ज़रूर देखें। बिलाल आप बात करेंगे। बिलाल बात सवाल ले लें जी। नहीं जनाब, मैं आपसे फिर रिपीट करता हूँ कि अमजद आफरीदी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदाज़न 16 से ऊपर ही साल हुए हैं। 17 इन्होंने मुझे बताए थे तो मैंने 16 बोला है ताकि महीने का हिसाब ना हो। और तकरीबन 4 साल तो ये सिर्फ जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यूथ विंग के सदर रहे हैं। तो जिस दौर में ये यूथ विंग के सदर थे, आज जो आपको बहुत सारे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स नज़र आ रहे हैं, ये अमजद आफरीदी ने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर जो आज हमारी एक बहुत बड़ी तंजीम खड़ी हुई है उसका पूरा क्रेडिट जो है इनको जाता है। और उसके साथ साथ आज डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के सदर भी हैं। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इनको जो क्रेडिट है वो इस चीज़ का जाता है कि आज तहरीक इंसाफ के पूरे कराची के जो वर्कर्स हैं वो इनके साथ खड़े हुए, क्योंकि देखें ये एक तंजीमी शख्स सामने आए हैं। ज़ाहिर गफ़ार मेरे साथ बैठे हुए डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के सदर होते थे जिस वक्त ये MPA का इलेक्शन लड़े हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ का सदर होता था जिसके बाद मैंने फिर इलेक्शन लड़ा है। मैं दौरान भी रहा हूँ, काम करता रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम जो आज MPs आपके सामने बैठे हुए भी हैं, हम सब ग्रास रूट के जो हैं वर्कर्स जो हैं वो रहे हैं। 2013 में यूथ और 2013 के अंदर जो है यूथ विंग के सदर थे ये। तो अंदाज़ा लगा लें 2013 से 21 में 7 साल आपके यही हो जाते हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए अपना पोजीशन को नहीं देखें, बात असल में ये है कि जो फवाद चौधरी साहब का मैसेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है। वो तो देखें, फवाद चौधरी साहब ऑपोजिशन को दावत दे रहे हैं, उनको इनवाइट कर रहे हैं कि आप आएँ हम मिल के लेजिस्लेशन करें, आप आएँ हम मिल के इम्प्लीमेंटेशन करें, आप आएँ मिल के हम जो जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आने वो हम लेकर आएँ। देखें ना कि हमारे जो इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स हैं उसके लिए किसने बात की थी? सबसे पहले तहरीक इंसाफ ने बात की थी, उसके साथ साथ अपोजिशन ने भी की थी। तो फवाद चौधरी साहब ने तो एक कदम और ज़्यादा आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ के वो कह रहे हैं अपोजिशन को कि चलें, जो सियासत आपने करनी थी वो हो गई, सेनेट के इलेक्शंस ख़त्म हो गए, अब पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। आपके जजेस क्या कहते हैं? आपके जजेस ये कहते हैं कि जो कुछ किताब के अंदर, आइन के अंदर लिखा हुआ है हम उसको फॉलो करेंगे। आपके जजेस ये कहते हैं कि अगर आप समझते हैं कि आइन के अंदर या जज के फैसले के अंदर कोई कमी है, सबसे पहले आप अपने आइन के अंदर तरमीम लेकर आएँ, उसको बेहतर करें। तो फवाद चौधरी साहब के मैं बिल्कुल उनके इस बयान को मैं वेलकम करता हूँ। और हम नहीं, तमाम सियासी जमातें आज इस बात को वेलकम कर रही हैं कि हाँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के अंदर कि सियासत तो चलेगी, साथ साथ अपोजिशन भी चलेगी, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी पाकिस्तान में इस वक्त चीज़ जो है वो रिफॉर्म्स हैं, जो कि ज़ाहिर है कि इलेक्शन में रिफॉर्म की ज़रूरत है, जुडिशल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, और जो चीज़ें जहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं हो रही हैं उसको भी फौरी तौर पे किया जाए, ताकि पाकिस्तान की तरक्की की जो एक सफ़र है, पाकिस्तान का ग्राफ जो इस वक्त तरक्की की तरफ जा रहा है वो रुकना नहीं चाहिए। क्या इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN या इनकी 12 सियासी जमातें जो हैं वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे? अगर आप इमरान खान के ख़िलाफ़ तो हो सकते हैं, आप तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, लेकिन क्या ये सियासी जमातें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भी हैं? देता है। देखिए, तहरीक इंसाफ एक जमहूरी सियासी जमात है, और आखिर में ही बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है एक जमहूरी सियासी जमात है। हमने अपनी जमात के अंदर अपने वर्कर्स को फ्रीडम दी है कि वो अपने इजहार, जो उनके ख़ैरात हैं उसका वो इजहार कर सकते हैं और ऑन द राइट फोरम जो है वो आवाज़ उठा सकते हैं। मलिक शहजाद साहब बिल्कुल हमारे MP हैं, और उनके साथ साथ उनकी ख्वाहिश थी कि वो MPA की सीट से रिज़ाइन कर दें, इस सीट को छोड़ दें, इस सीट पे वापस इलेक्शन हो, और वो MNA बनना चाहते थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, मैंने आपसे बताया कि एक तरीक़ाकार बनाया हुआ है, एक चार्ट बना हुआ है, जिस चार्ट के बेसिस के ऊपर नंबरिंग होती है, उन नंबरिंग के बेसिस के ऊपर ये पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है ये फ़ैसला करता है। 18 उम्मीदवारों के जो इंटरव्यूज़ हुए थे
उसमें सबसे ज़्यादा नंबर जो हैं वो अमजद आफरीदी ने लिए थे, की मकबूलियत और इस तरह से आप देखिए। उस फैसले के हिसाब से जो है हमने अमजद आफरीदी को फ़ाइनल किया, और बड़े ज़बरदस्त कैंडिडेट हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी अमजद आफरीदी की नज़र आएगी। देखिए जनाब, मैं अपने स्टेटमेंट के ऊपर, अपने बयान के ऊपर आज भी यहाँ पे खड़ा हूँ, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखिए, हमने अपने जजेस का एहतराम करना है, हमने अपनी अदालतों का एहतराम करना है। अगर जजेस से आपको कोई शिकायत है, चाहे हम हो चाहे जो भी हों, तो वो शिकायत दूर करने का तरीका सिर्फ एक है कि आपके आइन के अंदर जो अमेंडमेंट्स करनी है वो करें, क्योंकि जजेस, अदालतें फ़ैसला करती हैं जो कानून आपका बना हुआ है उसकी बुनियाद के ऊपर, उसकी बेसिस के ऊपर करती हैं। अगर वहाँ पे कोई गलती हो रही है तो वो गलती की ज़िम्मेदार भी फिर सियासतदान है। इसी वजह से फवाद चौधरी साहब ने कहा कि आएँ, बैठा जाए, और बैठ कर जो रिफॉर्म्स लेकर आने हैं उनको रिफॉर्म्स को लेकर आया जाए। देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, आप, हम सब का, कराची वालों का गर्ज ये होना चाहिए कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है या नहीं कर रहा, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हो रही नहीं हो रही है, पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो ईमानदार है, यस, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, यस, पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है, यस, पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पिछले वज़ीर आज़मों की तरह अपना कारोबार तो नहीं चला रहा है, आपका वज़ीर आज़म अपनी इंडस्ट्री खोल रहा है। क्या देखें ना कि ये बड़ी एक स्टेटमेंट थी कि क्या पाकिस्तान अपनी तादाद बढ़ाए, उसका कारोबार बेहतर हो। कराची के लिए वज़ीर आज़म साहब ने जो इकदाम पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर आज तक वज़ीर आज़म ने वो नहीं करा। पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर ये हो रहा है कि कराची के जितने भी MNAs हैं उनको की बेहतरी के लिए डेवलपमेंट स्कीम्स दी गई हैं। आज पूरे कराची के अंदर जितनी भी पानी की लाइनें, जितनी भी सीवरेज का निज़ाम, जितनी भी सड़कें बनाई जा रही हैं, वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फेडरल के फंड्स हैं उसके ज़रिए कराई जा रही हैं। चाहे नाज़माबाद हो, चाहे लियाकताबाद हो, चाहे बंसरोट हो, चाहे बल्दिया का इलाका हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में गुलशन का इलाका हो, चाहे वो मलिर का इलाका हो, जितने भी कराची में इस वक्त तरक्याती काम अंदरूनी इलाकों में चल रहे हैं वो तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफाकी फ़ंड्स के ज़रिए चल रहे हैं। देखिए सर, इसका फ़ैसला आपने करना है। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि हम अपोजिशन मेंबर्स हैं, सूबे सिंध के अंदर इस वक्त जितने भी मसाइल हैं, जैसे कि पीने का पानी, जैसे कि स्कूलों में तालीम, जैसे कि हेल्थ का निज़ाम बेहतर, जैसे कि अमन अमान, जैसा कि कुत्तों का काटना सिंध के अंदर आज मैंने कहा, तो ये ज़िम्मेदारियाँ हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, ये ज़िम्मेदारी सिंध हुकूमत की है, ये ज़िम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है कि सिंध में कुत्तों का ख़ात्मा होना चाहिए, सिंध के अंदर आवाम के मसाइल जो चल रहे हैं उसका ख़ात्मा होना चाहिए। ये ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ जो है सूबे के अंदर ज़रदारी लीग है, ये उनका काम है इन मसाइल को हल करना, और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इनको तौफ़ीक अता फ़रमाएँ कि ये सूबे सिंध के लिए ये काम करें। देखें जी, अज़रा पेशो साहिबा जो हैं वो बिलावल ज़रदारी की फुप्पो हैं, और बिलावल ज़रदारी का ये काम है कि वो मालूम करें कि अज़रा पेशो साहिबा जो हैं वो क्यों नाकाम हो गई हैं सूबे सिंध के सेहत के निज़ाम को बेहतर करने में। और ये पूरी एक फैमिली की इंडस्ट्री समझे यहाँ पे। मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को या बिलावल को हेल्थ का जो एक मिनिस्ट्री है इससे क्या दुश्मनी है। पहले, अब इनकी फुप्पो हैं, इससे पहले फुप्पो के शौहर थे जो कि इस मिनिस्ट्री को देख रहे थे। सो ये मिनिस्ट्री तकरीबन, ये डिपार्टमेंट सेहत का निज़ाम सूबे सिंध के अंदर तबाह हो गया। मैं आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अमजद आफरीदी साहब जो हैं वो कुछ थोड़ा सा अपने बारे में बता दें, अगर आपने कुछ सवाल करना तो वो भी कर लीजिए। जी अमजद, जोर से बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं सबसे पहले अपने टिकट
मिलने पर मैं अपने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, चीफ़ ऑर्गेनाइज़र सैफुल्ला ख़ान नियाज़ी साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, अपने पार्लिमानी बोर्ड का शुक्रिया अदा करूँगा। उसके बाद हमारी लीडरशिप, हमारी कराची की लीडरशिप, सूबे की लीडरशिप और हमारे दोस्त, उनका शुक्रिया अदा करूँगा और ख़ास तौर पर हमारे वर्कर्स का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद देखिए, मेरा ताल्लुक़ बल्दिया टाउन से, हम 99 में शिफ्ट हुए थे बल्दिया टाउन के अंदर, और मेरा ताल्लुक़ बल्दिया टाउन से गुज़श्ता 22 साल से हम बल्दिया टाउन में रह रहे हैं।